चलो गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट। पहला गुडविल रेज इट्स फुल वैल्यू। नॉर्मली देखोगे तो एडमिशन की तो गुडविल का एंट्री सेम रहेगा, बट वो जो डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है ना वो चेंज रहेगा। एडमिशन गुडविल नॉर्मली। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रेज आया रेज तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रेज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। दो तो आगे कॉमन। In the raise goodwill, whether it's the admission chapter or retirement chapter, raise क्या है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। एक सेकेंडली देखने रेज के टाइम में अर्लियर कितने पार्टनर थे वो देखने हैं, और राइट ऑफ के टाइम में लास्ट में कितने पार्टनर है वो देखने हैं। आई मीन टू से जब एडमिशन चैप्टर है तो स्टार्टिंग में 2 पार्टनर थे, यानी रेज के टाइम में 2 पार्टनर का आएगा, वो ये और बी जो भी है। और राइट ऑफ के टाइम में एडमिशन में भी हो गया पार्टनर तो 3 हो गए, तो राइट ऑफ 3 ऐसा। रेज के टाइम में इनिशियली कितने पार्टनर थे वो लोग हो जाएगा। राइट ऑफ के टाइम में लास्ट में कितने पार्टनर आ गए। अब एडमिशन चैप्टर बोला तो रेज के टाइम में 2 ही पार्टनर थे, क्योंकि अपने संग 2 का ही है, 2 पार्टनर। और राइट ऑफ के टाइम में अब लास्ट में 3 पार्टनर हो गए, एक एडमिट हो गया है तो 3। इसका तो एडमिशन में रेज के लिए 2 पार्टनर और राइट ऑफ के लिए 3 पार्टनर। मैं प्रिजम्पशन कर रहा हूँ कि अपना सिलेबस 2 वाले पार्टनर से रिलेटेड है एट द मोमेंट बस। अब एडमिशन रिटायरमेंट सोचो, रिटायरमेंट में स्टार्टिंग में 3 पार्टनर थे तो रेस के टाइम में 3 को जाएगा। अब एक तो चला गया, लास्ट में कितने बच गए? 2 बच गए, तो रेस के टाइम में 3 और राइट ऑफ के टाइम में 2 बस। ये जाना 2-3 एडमिशन चैप्टर में ए और बी 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, अनाथ दे एडमिटेड सी। तो इनिशियली ओरिजिनली कितने पार्टनर थे? ए और बी। तो रेज के टाइम में खाली ओनली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ए और बी के कॉलम में है। व्हेन द गुडविल रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द टाइम द टोटल 3 पार्टनर इज देयर इंक्लूडिंग सी, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग ऑल 3 पार्टनर ए बी सी तीनों का आएगा। और रेज के टाइम में ओरिजिनल कितने पार्टनर थे क्वेश्चन में वो देखो। और राइट ऑफ के टाइम में एट द एंड ऑफ द टाइम आफ्टर द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ हाउ मेनी पार्टनर रिमेनिंग दैट वी विल टेक। रिटायरमेंट चैप्टर में देयर 3 पार्टनर ओरिजिनली था, तो रेज के टाइम में ऑल 3। अब ए रिटायर हो गया तो हमें रिमेन लेफ्ट बी एंड सी, तो राइट ऑफ के टाइम में बी और सी। तो रेज के टाइम में ऑल 3, राइट ऑफ के टाइम में ओनली 2 बस। So goodwill raise its full value and retain in the business. गुडविल का वैल्यू ने रेज किया और गुडविल का जो अमाउंट अप्रिशिएट हुआ रहेगा वो लोगों ने बिजनेस में इसका यूज किया है। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। रेज हुआ, ऑल पार्टनर थे इनिशियली, ऑल पार्टनर एबीसी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इनिशियली था, इनिशियली उन लोगों का ओल्ड रेशियो, इनिशियली पहले जितना पार्टनर था उन लोगों का ओल्ड रेशियो। तो गुडविल रेज इट्स फुल वैल्यू एंड रिटेन द बिजनेस। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल का ओल्ड रेशियो। लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? गुडविल है तो गुडविल का लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट असेट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो। एडमिशन में भी देखोगे तो यही एंट्री है, ओके ना। बस खाली मैं यहाँ लिखा हूँ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्टिंग में जितने पार्टनर तो ओल्ड ही रहेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। अगेन गुडविल बैलेंस से एसेट साइड एंड कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर जो भी रहेगा ए और बी वो लगा ओल्ड रेशियो। तो दोनों एंट्री सेम ही है, खाली दिमाग रखना है कि एडमिशन टाइम में 2 पार्टनर थे ओल्ड में और रिटायरमेंट में ओल्ड में 3 पार्टनर थे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। नाउ गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। अब गुडविल रेज भी और राइट ऑफ भी, मैंने यहाँ पे कंबाइंड एंट्री कर दिया हूँ। एक्चुअली जो था गुडविल रेज, अब गुडविल रेज का क्या एंट्री था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर हो गया।
अब जब हम लोग राइट अप करेंगे तो उसका एंट्री होता है कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल रेज का एंट्री, पर रेज का एंट्री हुआ गुडविल टू ऑल पार्टनर, और राइट अप का एंट्री होता है कंटिन्यू पार्टनर टू गुडविल। तो बिकॉज गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट कैंसल, तो बच गया क्या, कंटिन्यू पार्टनर डेबिट और इधर पे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। व्हाट आई से दैट रिटर्न ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रेज के टाइम में कैपिटल अकाउंट करते हैं, ये जो था अमाउंट ये डेबिट और रिटर्न ऑफ के लिए, और एक क्रेडिट करने मतलब रेज। कंटिन्यू पार्टनर, कंटिन्यू इन द रिटायरमेंट चैप्टर ए बी सी है, तो एक गया तो दो बच गए रहेंगे, दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जाने के बाद जो बाकी बैलेंस रिमेनिंग ना, तो कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट इन देयर न्यू रेशियो टू ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द रिटायरमेंट ऑल्सो, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ए बी सी था और सी रिटायर हो गया, तो पहला क्या है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब ए और बी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो गुडविल ये जो हम लोग लिखा डेबिट साइड, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ का शेयर है, कंटिन्यू पार्टनर in the new issue, and because the goodwill raised, so all partner capital account credits and the old issue. So continue partner capital account debit side in the new ratio, and the all partner capital account credits and the old ratio. Say like that. A capital account है. लॉजिक क्या रखना है, जब रिटर्न ऑफ लिखना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड to goodwill written off continue partner A or B, and raise capital account credit side by goodwill raise A, B and C, all three partner old ratio, remaining partner new ratio। raise क्या तो credit side आने वाला, राइट ऑफ हुआ तो डेबिट साइड। then if the goodwill is raised to the extent of only retiring partner, if goodwill is raised to the extent of only retiring partner and written off, अब दोनों में क्या फर्क है, राइट अप तो हो रहा है बट रेज क्या बोल रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसका मीनिंग है यहाँ पे गुडविल आपने रेज किया पूरे होल बिजनेस का, हियर आपने गुडविल खाली किसका रेज किया है, ओनली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जितना है उतना। एग्जाम्पल 40,000 गुडविल है पूरा होल बिजनेस का, होल फर्म का, इन दैट रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है, से एग्जाम्पल 1/5, सॉल्व करो कितना आएगा 8,000। सेकेंड एंट्री में गुडविल रेज फॉर होल बिजनेस, एंड द थर्ड एंट्री में गुडविल रेज ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओनली रिटायरिंग पार्टनर। तो थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में आ, रिटर्न ऑफ करने बोला है, तो रिटर्न ऑफ ने क्या था, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेगा वो डेबिट होएगा, तो कंटिन्यू पार्टनर का डेबिट। हियर आई हैव रिटन ऑल पार्टनर, हियर मैं आई ओनली रिटायरिंग पार्टनर, व्हाट इज डिफरेंस, हियर इट इज रेज फॉर होल बिजनेस, तो होल बिजनेस में सब लोग थे ना, ऑल पार्टनर। यहाँ पे गुडविल किसका रेज कर रहा हूँ, ओनली रिटायरिंग का, तो दैट्स वाज द रिटायरिंग। नाउ कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ए और बी दोनों को गेन रेशियो में, बट यहाँ पे अभी ऑल पार्टनर का नहीं आने वाला है, ओनली वन पार्टनर, हु इज दैट, रिटायरिंग पार्टनर। से रिटायरिंग पार्टनर सी है, तो सी का पूरे बिजनेस का रेज हुआ तो ऑल पार्टनर हो जाएगा, ओनली रिटायरिंग पार्टनर रेज हो तो ओनली रिटायरिंग, बट राइट ऑफ में बोथ कंटिन्यू पार्टनर जो रहेगा। हियर राइटिंग ऑफ में न्यू रेशियो, और हियर राइटिंग ऑफ में क्या आएगा, गेन रेशियो।
एंड देन फोर्थ वन है गुडविल गिवन द ओल्ड बैलेंस शीट एज वेल एज एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में भी गुडविल दिख रहा है और एडजस्टमेंट में भी दिया है। डू इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल असेट्स। गुडविल बैलेंस शीट में है 40,000 और नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल दे रहा है 35,000। तो 5,000 क्या हो गया, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ट्रीट करेंगे हम लोग। 45 हो गया तो 5,000 डेप्रिसिएशन। ओके, ये 4 केसेस है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल से रिलेटेड। तो फर्स्ट गुडविल रेज, goodwill account debit to all partner, old ratio. How to give the ledger account effect, goodwill balance sheet asset side and all partner capital account credit side. Goodwill raise and return of, continue partner account debit to all partner capital account. तो continue partner capital account new ratio and all partner में आएगा old ratio. Return of इमीडिएटली आपका नेचुरली हाथ कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो। रेज किया होल बिजनेस के लिए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टू ऑल पार्टनर बट इन द ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन में तो दिया रहेगा गुडविल रेज क्या है बट ओनली टू द रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट। ओके, एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड रिमेनिंग पार्टनर इन द गेन रेशियो गेन। और रिटायरिंग पार्टनर का खाली रेज कर रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ओनली रिटायरिंग पार्टनर। एंड द लास्ट वन गुडविल अगर नॉर्मल बैलेंस शीट के अंदर है तो जस्ट रीड एज अदर नॉर्मल एसेट्स का जैसे करते हो वैसा करना है। और कीजिए तो थोड़ा सा फाइनल पेमेंट, अब रिटायर हो रहा है तो हम लोगों ने कल यार कुछ स्टार्टिंग लगा था, मीन्स पार्टनर अब रिटायर हो रहा है तो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके जाएगा, कैपिटल प्लस गुडविल प्लस प्रॉफिट। तो आफ्टर द ऑल कैलकुलेशन पेमेंट की बात आ रहा है, ओके ना, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड गुडविल अमाउंट आल्सो, कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे एंड गेट देयर बैलेंस ऑफ देयर पर्टिकुलर पार्टनर। सबको पेमेंट करना है क्या, बिजनेस डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, बिजनेस कल रिटायर है एक पार्टनर उसका पेमेंट करना है, बाकी लोग तो कंटिन्यू है। सो पेमेंट अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया है कि मेरे को इधर लग गया, इधर मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बाकी दोनों पार्टनर चाहे वो कर्ज लेके कहीं से भी लोन लेके उसके पैसे दे देंगे, वन टाइम लमसम पेमेंट। देखिए इस दुनिया में आजकल ये है किधर, इधर लगा कुछ लगा नहीं। तो आंखों में शर्म का पानी खत्म हो चुका है, शर्म ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। और दूसरा क्या बोलते हैं, इस दुनिया में इनकमिंग काउंटर है। लेते समय तो मज़ा आता है लेकिन देते समय ऑल हैव एक्सपीरियंस, कभी अपने पैसे किसी को दो और टाइम पे मांगो नहीं मिलने वाला, सिवाय बेइज्जती के मेजॉरिटी केसेस में। सेम थिंग रिटायरिंग पार्ट, बाकी कंटिन्यू बोले वाले पैसे नहीं है, ओके सो व्हाट टू डू। तो बोले ठीक है कुछ पार्ट पेमेंट कर दो, बाकी पैसे मेरे लोन में ट्रांसफर कर दो, जो इंटरेस्ट चाहिए फिर बाद में। सो दैट्स ट्रांसफर टू लोन और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट। सो पहला केस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा था रिटायरिंग पार्टनर का फुल सेटलमेंट मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट टाइम में पूरा सेटलमेंट हो गया, तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब कैपिटल ब्रिंग नहीं कर रहा है, एडमिशन चैप्टर में कैपिटल ब्रिंग हो रहा था तो पैसे लेके आ रहा था, कैश बैंक टू एडमिशन पार्टनर कैपिटल। अब यहाँ पे पैसे हमको पे करना है, ओके ना, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट है, ओनली रिटायरिंग का, सबको नहीं पे कर रहे हैं हम लोग, कहीं खैरात में नहीं बढ़ रहा है। कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर डेबिट और पे कर रहा हूँ कैश फ्रॉम कैश बैंक, ठीक है। ये हो गया। समटाइम पार्ट पेमेंट हुआ रहेगा, तो पार्ट पेमेंट वैसे एग्जाम्पल उसका टोटल होगा 25,000 और आप ओनली 5,000 पे कर रहे हो, तो पहले 5,000 का एंट्री पे कर एंट्री करो, ये एंट्री करने। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना 5,000 ओनली,
बाकी व्हाट अबाउट द बैलेंस 20,000 है, वो लोन में ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर टू लोन, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। राइट, 25 टोटल था, इन दैट 5,000 पेड हो गया, तो उसके लिए एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक एंड द रिमेनिंग 20,000 ट्रांसफर टू लोन, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड द लोन है तो बैलेंस शीट बराबर है। अब सपोज 6 महीना से आपका जो भी टाइम डिले होगा उसका इंटरेस्ट मिलेगा ना भाई, वो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट अभी क्या रहेगा, प्रॉफिट कौन है भाई था, तो कौन है, सही है ना। जो प्रॉफिट बोला रहेगा ना इस सेंचुरी का GOOD है, ओके ना। हरिया बोला ना, आशीष बोला गया, बोल हाँ बोला, सब लोग को गुड़ बना के भी बोलता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू वो जो रिमेनिंग पार्टनर लोग है वो लोग को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना, किसको देना पड़ेगा, रिटायरिंग को। तो रिटायरिंग के लिए इनकम है, बाकी जो दो पार्टनर बिजनेस के अंदर है वो लोग के लिए तो एक्सपेंस है ना भाई। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट बोल सकता, तो इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड ऐड टू द लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो रिटायरिंग पार्टनर सेटलमेंट का 3 केसेस हो सकता है फाइनल पेमेंट के लिए। अब वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। प्रैक्टिकली ज़्यादातर ये 2 रहेगा, मतलब तीनों ही रहेगा। पार्ट पेमेंट वाला रहेगा तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश बैंक, और अगर फुल पेमेंट भी हो गया रहेगा तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश खाली एक ही जाएगा। फिर जब फुल पेमेंट हो गया तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोन और इंटरेस्ट। पार्ट पेमेंट तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक, remaining amount transfer to their loan account, the retiring partner capital to loan account of retiring partner। और लोन के पास इंटरेस्ट कुछ क्वेश्चन में मेंशन मारेगा तो इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। और कीजिए स्टडी टोल्ड द पार्टनर कंट्रीब्यूशन कैपिटल प्लस गुडविल प्लस रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट रहेगा, ओके ना। सो गुडविल का भी हमने कर लिया, कैपिटल उसने जितना कंट्रीब्यूट किया रहेगा, और रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अकाउंट हम लोग फाइनल अकाउंट ड्रॉ करते हैं, फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। किताबों में तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही पढ़ रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि पार्टनर एकदम ईयर के एंड में ही रिटायर हुआ घड़ी देख के, एकदम डिस्प्यूट्स हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो इन बिटवीन द ईयर भी वो रिटायर होएगा। और ये भी नहीं कि 5 महीना 6 महीना एग्जैक्टली करके रिटायर होएगा, समटाइम ऑड अमाउंट पे ही आ जाएगा। बीच में जुलाई की 10 तारीख रिटायर हो गया, 15 तारीख रिटायर हो गया, दैट मीन बिफोर द ईयर एंडिंग रिटायर हो गया। सो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। और एक चीज दिमाग में रखना है कि अकाउंट्स हम लोग इन बिटवीन द ईयर क्लोज नहीं करते। नॉर्मली अकाउंट इन बिटवीन द ईयर पार्टनरशिप का नहीं क्लोज होता है। कंपनी अकाउंट हर 3 महीने में बनता है, 3 महीने 6 महीने में तो चलेगा, और बीच में अकाउंट क्लोज नहीं करते। अब जब अकाउंट आप क्लोज नहीं करोगे तो हाउ टू गेट द प्रॉफिट। तो उनके जो पार्टनरशिप डीड उसी में पड़े द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शुड बी द रिटन और ओरल। तो एग्रीमेंट पे लिखा रहेगा कि अगर पार्टनर कोई बीच में रिटायर रहेगा तो हाउ टू गेट द प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस पे रहेगा या पीछे के 4-5 साल का एवरेज पे बेस रहेगा, वो सब एग्रीमेंट पे लिखा रहेगा। या ऐसा भी लिखा रहेगा कि बीच में अगर रिटायर हुआ तो 1 भी रुपया नहीं मिला उस साल का, पहले से टर्म्स लिखा रहेगा भाई। सो कैलकुलेशन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ retirement. Sometimes the partner retire before the year ending date. Okay ना? Okay. 99% केसेस में रिटायर कभी भी हो सकता है भाई,
उसको उसका जो टाइम पीरियड है वो प्रॉफिट मिलना चाहिए. So he is entitled the rights to get the his share of profit or loss from first day of that particular year till the date of retirement. मान लो फर्स्ट डे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से वो रिटायर हुआ 19 जून को, तो 1 अप्रैल टू 19 जून, तो अप्रैल में एंड जून का 19 डेज, तो 2 मंथ 19 डेज का प्रॉफिट. ओके ना. But practically it is not possible to close the account in between the year. अब 2 महीना 19 दिन में कोई अकाउंट नहीं क्लोज करते बैठेगा. Hence it is normally paid on the average basis of the past profit. तो पीछे का 2, 4 साल 5 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसके बेस पे लोगों को क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे. ओके. एंट्री क्या होगी जब आप एवरेज पे कैलकुलेट कर रहे हो. इट में भी हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा हुआ रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट आ जाएगा. इट में भी हो सकता है कम भी हो सकता है भाई, बट नॉट एग्जैक्ट. तो जब एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है तो इट इज अ प्रॉफिट लॉस फॉर अ सस्पेंस अकाउंट डालते हैं. बिकॉज जब ईयर एंडिंग क्लोज होएगा ना तो हम लोग फिर अकाउंट जब क्लोज करें तो वी विल कम टू हैव आइडिया अबाउट हाउ मच द एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ रहेगा. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी चक्कर में पीछे के प्रॉफिट के बेस पे आपको दे दे रहा हूँ. जब अकाउंट क्लोज होगा तो अपने को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे. सो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट वर्ड इसलिए डाला है बिकॉज ये अभी एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, एक टेम्पररी पीरियड के लिए. तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट रिटायरिंग पार्टनर, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए. अब ये सस्पेंस को शो कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द असेट साइड. ओके. और एक टेम्पररी पीरियड का जब हम लोग का रियल प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कैंसिल होएगा वो उस टाइम एक एंट्री पास करके. तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट लॉस सस्पेंस शोन ऑन द असेट साइड एंड कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट साइड. अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो उसका कोड वर्ड है PTR. P स्टैंड फॉर द एवरेज प्रॉफिट. T स्टैंड पर वो कितना पड़ेगा, अपना कैलकुलेशन आया 2 महीना 19 डेज. ओके ना. तो 2.19 जो भी जैसा कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अब आपके कॉमर्स में महाराष्ट्र बोर्ड और यूनिवर्सिटी इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वो कंप्लीट फिगर देगा, 2 महीना 4 महीना 3 महीना ऐसा देगा. प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आप डेज में देगा. सो टाइम पीरियड से 2 मंथ है तो 2/12. 3 मंथ है तो 3/12 इंटू रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो. तो उससे एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000. 2 मंथ का तो 2/12 और रेशियो था से एग्जाम्पल 3/5. रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो 3/5 से एग्जाम्पल. तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 3 2 जा 20 4 5 जा तो 4,000. इस तरह से उसको ये 2 महीने का कितना प्रॉफिट होगा, 4,000. एंट्री विल बी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल. ओके. बिकॉज द पार्टनर इन बिटवीन रिटायर हो रहा है so we will give the profit as per the past year every profit. उसका कोड वर्ड है P इंटू T इंटू R. P स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट, T जितना उसका टाइम पीरियड है और R मतलब रेशियो ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. तो जो आंसर आएगा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इसका पोस्टिंग कहाँ पे करना है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस असेट साइड. वाई वर्ड ये सस्पेंस, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट है. टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए वो अभी बीच में रिटायर हुआ है तो जब तक ईयर एंडिंग नहीं आया तब तक रहेगा वो अकाउंट. एट द एंड ऑफ द ईयर उस अकाउंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. अब सपोज उसका 4,000 मिल गया, बट जब एट द एंड ऑफ द टाइम प्रैक्टिकली उसके प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा 4,500 है तो 500 रुपये ज़्यादा है. ओके. तो सर वो 500 रुपये उसको देगा. एक बात 3.5 ही हुआ तो क्या वो 500 आकर रिटर्न देगा. सेकेंड पॉइंट और टैली भी हो गया रहेगा. अब वो डिपेंड है पार्टनरशिप डीड में क्या है, तो
रियल लाइफ में उतना गैम्बल लेना पड़ता है आपको, 500 रुपये ऊपर नीचे। अब वो एग्जैक्टली तौल के नहीं होएगा, तो बिकॉज उस तरह का इंसिडेंट हो गया है तो समटाइम हो सकता है 500 रुपये आपको प्रॉफिट हो सकता है, समटाइम आपको 500 रुपये लॉस भी हो सकता है। सही 500 की बात नहीं, अगर ज़्यादा हुआ रहे तो अगर मुनवा सोच रहा है, ओके ना। अब वो एग्रीमेंट पे जो भी रहेगा, ओके। अब भरोसे पे दुनिया कायम है भाई, ओके। बस इतना था आपका रिटायरिंग पार्टनर का थियोरेटिकल पार्ट। और कीजिए तो स्टेप्स तो गड़बड़ की क्या। ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर। सबसे पहले क्या करना अपने को, ओल्ड बैलेंस शीट का जो भी आइटम है सब रिस्पेक्टिव आइटम यू हैव टू ट्रांसफर। कैलकुलेट गुडविल और गेन रेशियो इफ एनी। बाद में क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट डालना है इस पर जर्नल एंट्री। तो हमने वो 1 कल लिखा 1 to 9 तक का जर्नल एंट्री। सो गिव ऑल द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एज पर द जर्नल एंट्री। फाइनली क्लोज योर रिवर्सल अकाउंट, गेट प्रॉफिट लॉस। क्लोज योर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर द बैलेंस टू द न्यू बैलेंस शीट और बाद में न्यू बैलेंस शीट आपको कैलकुलेट शीट रहेगा। ये 6 स्टेप अप्लाई करना है। पहले बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर, ओल्ड बैलेंस आइटम, देन गुडविल और कैपिटल गेन रेशियो कैलकुलेट करो। ऑल द एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो एज पर द जर्नल एंट्री के हिसाब से डालो। रिवैल्यूएशन क्लोज करो, गेट प्रॉफिट लॉस। कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग को, बैलेंस ट्रांसफर करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर और लास्ट में आपका टैली होगा। इतना है रिटायरमेंट चैप्टर। स्वाहा।